नमस्कार दोस्तों, गलन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली सुबह 8 बजे रीजनिंग का मॉक टेस्ट करते हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम एसएससी, रेलवे, बैंक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम इस मॉक टेस्ट में उन प्रश्नों को कराते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी को पेन कॉपी अपने पास रखने हैं और प्रश्नों को खुद से सॉल्व जरूर करें, और वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताएं आपके 5 में से कितने प्रश्न सही बने थे। पहला प्रश्न दे रखा है आपका, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब दोस्तों मिसिंग नंबर। आपको क्या करना है, प्रश्न को बड़े अच्छे से और ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पे हमें इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको इससे पहली क्लास में बता रखा है, जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है तो आपको यह देखना होता है कि किस लाइन में सबसे संख्या बड़ी है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस वाली लाइन में आपकी 21 संख्या दे रखी है, ये सबसे बड़ी संख्या है। इस लाइन में आपकी 25 सबसे बड़ी संख्या है। इसी तरह दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे तो प्रश्नवाचक संख्या पे क्या आएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि हमें प्रश्न सॉल्व कैसे करना है और प्रश्न दे क्या रखा है। हमें प्रश्न में सॉल्व करना है लेफ्ट से राइट, हमें इधर से इस साइड प्रश्न को सॉल्व करना है। और आप समझ गए होंगे कि हमें 8 और 3 के साथ हम क्या करें कि हमें 21 मिल जाए। हमें 8 और 3 के साथ लॉजिक लगाना है और हमें 21 निकालना है। इसी तरह 6 और 5 के साथ जो लॉजिक लगेगा उससे हमें 25 निकालना है। जो लॉजिक हमने 8, 3 और 6, 5 के साथ लगाया है वही लॉजिक हम 12 और 2 के साथ लगा के उत्तर को ज्ञात करेंगे। तो आइए दोस्तों प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न को ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है आपका 8 और 3। अगर आप 8 और 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मिलेगा 24। अगर हम 24 में से पीछे वाली संख्या को माइनस कर दें तो आपको कितना मिलेगा, 21 आपको मिल जाएगा। इसी तरह दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, जब आप 6 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 30 मिलेगा, और 30 में से आप पीछे वाली संख्या यानी कि 5 को माइनस कर देंगे तो आपको 25 मिल जाएगा। यानी कि लॉजिक क्या लग रहा है कि इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके इसमें से पीछे वाली संख्या को माइनस कर दिया है। वही लॉजिक हम इस वाली लाइन में लगाएंगे। 12 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 24 मिलेगा, और 24 में से हम पीछे वाली संख्या यानी कि 2 को माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 22 हमको मिल जाएगा। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पर आपके लिए डेली रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। गलत संख्या यानी कि दोस्तों रॉन्ग संख्या। यहाँ पर आपकी एक सीरीज दे रखी है, इस सीरीज में कोई संख्या ऐसी दे रखी होगी जो इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रही होगी। हमें उसी संख्या को इसमें से निकालना है जो कि इन 4 ऑप्शन में से एक होगी। सबसे पहले आप सीरीज को बड़े ध्यान से पढ़िए। सीरीज दे रखी है आपकी 3, 7, 15, 31, 63, 126 और 255। अब आपको सीरीज को बड़े ध्यान से पढ़ना है। जब सीरीज को आप ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, हम इस सीरीज को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीकों को बताऊँगा कि आप इस सीरीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ दे रखा है आपका 3 और 3 से बन रहा है आपका 7। जब आप 3 और 7 में डिफरेंट देखेंगे तो आपको 4 का अंतर दिख रहा होगा। वहीं पे दोस्तों आप यहाँ पे देखिए 7 से 15 के बीच में आपको डिफरेंट दिख रहा होगा 8 का, और 15 से 31 के बीच में आप डिफरेंट देखेंगे तो आपको डिफरेंट दिख रहा होगा 16 का। उसी तरह दोस्तों 31 से 63 के बीच में आप डिफरेंट देखेंगे तो आपको डिफरेंट दिख रहा होगा 32 का। यहाँ पे क्या चल रहा है, सबसे पहले पहला जो डिफरेंट है 4 उसका डबल है, फिर 8 का डबल 16 है, फिर 16 का डबल 32 है, तो 32 का डबल कितना होगा 64। यानी कि 63 और 126 के बीच में आपका 64 का डिफरेंट होना चाहिए। जबकि दोस्तों आप जब 63 में 64 को जोड़ेंगे तो आपको 127 मिल रहा है, और जबकि आपका यहाँ पे दे रखा है 126। यानी कि आपकी जो संख्या दे रखी है 126 ये आपकी गलत है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 126 की जगह आ गया आपका 127। अब 127 में कितने जोड़ेंगे, 32 का डबल 64 है, और 64 डबल हो जाएगा आपका 128। जब आप इसमें 128 जोड़ेंगे तो आपको मिलेंगे 255, और 255 आपका दे रखा है। यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 126 होगा। दोस्तों पहला तरीका हमने क्या देखा था, पहला तरीका देखा था हमने इसका डिफरेंट निकाल के।
हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंट निकाला, 3 और 7 का डिफरेंट, 7 और 15 का डिफरेंट। जब हमने डिफरेंट देखा तो डिफरेंट की एक सीरीज बन रही थी कि जो पहला डिफरेंट था उसका डबल था, फिर अगले का डबल था, फिर अगले का डबल था, तो हमने डबल देखा। जब हम डबल करते हुए पहुंचे तो हमें 64 का अंतर होना चाहिए था, जबकि दोस्तों यहाँ पर दे रखा था 63 का डिफरेंट। तो यही आपका राइट आंसर था। दोस्तों हम इस सवाल को एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, वो तरीका भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों एक तरीका है इसका, यहाँ पे देखिए ये दे रखा आपका 3 और 7। यहाँ पे क्या किया इसने, पहली संख्या का डबल कर दिया है, यानी कि 3 दूना 6, और उसमें हमने अगला 1 जोड़ दिया है, तो हमें अगली संख्या मिली है। इसी तरह हम 7 का डबल करेंगे, 14 हो जाएगा, और 14 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। इसी तरह हम 15 का डबल करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 में हम 1 जोड़ेंगे तो 31 मिल जाएगा। इसी तरह हम 31 का डबल करेंगे तो 62 हो जाएगा, और 62 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो आपको 63 मिलेगा। इसी तरह जब हम 63 का डबल करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 126 मिलेगा, और 126 में हम अब 1 जोड़ेंगे तो आपको 127 मिलेगा, जबकि यहाँ पे दे रखा आपका 126। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपका, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। आपको एक सीरीज दे रखी है, आपको सीरीज में अगला पद क्या होगा वो आपको निकालना है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसलिए दोस्तों प्रश्नों को आपको बड़े आराम से समझना है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, सीरीज को ध्यान से पढ़ना है। सीरीज दे रखी है आपकी 600, 180, 54 और प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको या तो इसमें डिफरेंट निकालना है, या पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब आप सवाल को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या रखा है इसने 600 दे रखा है, और 600 से इसने 180 बनाया है। जब दोस्तों आप इसमें क्या करेंगे, 3/10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 36, 18, 180 मिल रहा है। यानी कि इसने क्या किया है, पहले इसने 3/10 का गुणा कर दिया है। अगर दोस्तों हम 180 में फिर दोबारा से 3/10 का गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 18, 54, यानी कि आपको 54 मिलेगा। मतलब दोस्तों प्रश्न में क्या किया है, इसने 3/10 का गुणा किया है, यहाँ पे 3/10 का गुणा किया है, यहाँ पे भी इसने 3/10 का गुणा किया है। तो आप यहाँ पे भी 3/10 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, ये हो जाएगा आपका 5.4 × 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, 3 चौका 12, 5 15 1 16, 16.2, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न में क्या किया है, प्रश्न में इसने हर सीरीज में 3/10 का मल्टीप्लाई किया है, यानी 600 में 3/10 का मल्टीप्लाई किया है, 180 में 3/10 का मल्टीप्लाई किया है। तो इसी तरह हम 54 में 3/10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 16.2। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यह प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आप इसे विदिन सेकंड सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों वेन डायग्राम का है। अगर दोस्तों आपने हमारे पिछले मॉक टेस्ट लगाए होंगे तो आप इस प्रश्न को विदिन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी वेन डायग्राम का सवाल आता है तो आपको क्या करना होता है, जो टर्म दे रखी होती है आपको उनमें रिलेशन ज्ञात करना होता है, यानी कि रिलेशन फाइंड करना होता है। जब आप उनमें रिलेशन निकाल लेंगे तो आप वेन डायग्राम भी बहुत अच्छे से बना लेंगे। प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन सा आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को दर्शाता है। संख्या दे रखी है आपकी स्त्री, माँ और डॉक्टर। आपको दोस्तों यहाँ पे देखना है, सबसे पहले पकड़ते हैं हम स्त्री को। जो दोस्तों स्त्री है, स्त्री के अंदर जितनी भी माएँ होंगी वो स्त्री के अंदर आ जाएंगी, क्योंकि दोस्तों लेडीज ही हैं जो माँ बन सकती हैं। तो स्त्री के अंदर क्या आ जाएंगे, आपकी माँ आ जाएंगी। अब बात करें दोस्तों डॉक्टर की। अब दोस्तों कुछ डॉक्टर लेडीज भी होती हैं, और दोस्तों या मान लीजिए कि डॉक्टर कुछ माँ हैं जो डॉक्टर होंगी, और जो माँ होंगी वो आपकी स्त्री होंगी। तो आपका वेन डायग्राम क्या बनेगा, आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको क्या करना होता है, रिलेशन निकालना है। अगर आप इसका रिलेशन अच्छे से निकाल लेंगे तो आप वेन डायग्राम को विदिन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं आज का। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संख्या दे रखी है आपकी 5, 135, 7 और प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों प्रश्न को आसान भाषा में समझते हैं। प्रश्न कहना चाहता है कि जिस तरह 5 का संबंध 135 के साथ है, उसी तरह 7 का संबंध उस संख्या से होगा जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पाएगा इन चारों ऑप्शन में से। अब आपको देखिए 5 दे रखा है और 135 दे रखा है, तो आप इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप डिफरेंट निकालेंगे तो डिफरेंट बहुत ज़्यादा निकल रहा है।
जब 5 और 135 में डिफरेंट कितने का है, 130 का है। अगर आप 130 और 7 में डिफरेंट निकालेंगे तो 137 होना चाहिए था, और 137 आपका ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं दे रखा है। तो यानी कि यहाँ पे आपका प्लस माइनस का जो आपका लॉजिक है वो नहीं लगेगा। तो दोस्तों अब देखते हैं स्क्वायर रूट वाला, स्क्वायर और क्यूब वाला। तो दोस्तों आप 5 को लीजिए, जब आप 5 का क्यूब निकालेंगे तो कितना निकलेगा आपका, 5 का क्यूब होता है आपका 125। 5 का क्यूब आपका 125 होता है। अब आप क्या कीजिए, 125 में अपनी तरफ से 10 जोड़ दीजिए तो आपको कितना मिलेगा, 135 मिलेगा। इसी तरह दोस्तों आप 7 को देखिए, अब आप 7 का क्यूब निकालिए। तो अब आप 7 का क्यूब निकालेंगे तो 7 का क्यूब कितना होता है आपका, 343 होता है। जब 343 में आप 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 353 हो जाएगा। और 353 आपको ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न में दोस्तों हमने क्या किया है, पहली संख्या का हमने क्यूब किया है और क्यूब करके उसमें हमने क्या किया, 10 जोड़ दिया है। इसी तरह हम जब 7 को देखेंगे, 7 का क्यूब होता है 343। दोस्तों 7 का क्यूब मतलब होता है 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। 7 से 7 में 49 हो जाएगा, और 49 हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 मिलेगा। और फिर 343 में हम क्या कर देंगे, 10 जोड़ देंगे। यानी दोस्तों लॉजिक लगाया आपका, जैसे मान लीजिए 5 आपका ए है, ए का क्यूब प्लस 10। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज का होमवर्क है, आपको आज इसका आंसर देना है, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। ऑप्शन दे रखे हैं आपके 71, 89, 83, 93। आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के हमसे जुड़ना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।